ये पूरे अक्टूबर का महीना एक प्रकार से खुशियों की सौगात लेकर के हमारे जीवन पर लक्षित होते हुए आप देख सकते हैं। कैसे ये अक्टूबर का महीना आपके कामनाओं को पूर्ण करेगा, आपके आर्थिक विषमताओं को दूर करेगा, इसे ही जानने के लिए आप और हम यहाँ पर एक संग एकत्रित हुए हैं। समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ग्रहों की स्थिति क्या बनी हुई है, वास्तव में वैसा कौन सा वो टाइम होगा, कौन सा वो डेट होगा जिस डेट में जाकर के जिस तारीख को हमें बहुत सफलता प्राप्त होगी। इसे जानने और समझने के लिए आपको सीधे इस चार्ट पर हम और आप चलते हैं, जानते हैं क्या होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, जो आपके स्वयं आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव, इनका प्रभाव आपके लग्न पर ही इस अक्टूबर के महीने में पड़ने जा रहा है। इसका मतलब ये साफ साफ हो गया कि बुध देवता जब अक्टूबर के शुरुआत में ही अपने उच्च के राशि अर्थात कन्या राशि पर विद्यमान होंगे तो आप स्वयं समझ सकते हैं कितना बेहतर परिणाम होगा। ये समझिए कि हमारे पास दो घर हैं, एक घर हमारा सामान्य घर, एक घर हमारा उच्च का घर। यदि उच्च के घर अर्थात बड़े घर पर हम चले जाते हैं तो कितनी सहजता, वहां पर सारे सुख के संसाधन भी मौजूद हैं। ये परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। बुध देवता इस समय पर जब यहाँ पर उपस्थित होंगे, ऑलरेडी पहले से यहाँ पर सूर्य देव भी विराजमान होंगे जो कि 17 अक्टूबर तक रहेंगे। सूर्य और बुध की युति बन जाएगी और एक बुधादित्य नाम का राजयोग भी इसी समय पर आपके जीवन पर आपको परिणित होते हुए दिखाई देगी। माना जाता है कि सूर्य जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देते हैं, अर्थात हमारे स्वास्थ्य संबंधी भी जो बाधाएं चल रही हैं, हमारे करियर में कोई बाधाएं चल रही हैं, चूँकि सूर्य देवता हमारे शासन के प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके भी कोई बाधाएं चल रही हैं, उन सब में एक मुक्ति का एक माहौल आपको दिख सकता है इसी अक्टूबर के महीने में। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि सूर्य, मंगल और बुध तीनों की युतियां आपके अपने लग्न, आपके स्वयं के लग्न पर हो रही है और इसी अक्टूबर महीने में इन तीनों ही ग्रह पहुंच जाएंगे आपके धन भाव पर। भाई धन भाव पर जब इसी अक्टूबर के महीने में ये पहुंच रहे हैं, समझ सकते हैं कि आर्थिक स्थिति क्या रहेगी। तो मंगल स्वयं इतने प्रभावी ग्रह हो जाते हैं इस कुंडली के लिए कि ये आपके अष्टमेश भी बनते हैं और आपके पराक्रम बनते हैं। मतलब मैं अपने पराक्रम के द्वारा, मैं अपने संघर्षों से मुक्त होते हुए अपने आर्थिक लाभ को प्राप्त कर पाऊंगा। वो दृश्य आपको देखने को इसी अक्टूबर में मिल सकता है। अब सूर्य कौन है तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य राजा है। मंगल कौन है तो मंगल हमारे सेनापति हैं और बुध हमारी बुद्धिमत्ता है। जब इन त्रिग्रही योग इसे कहा जाता है, जब इन तीनों ग्रहों का समावेश एक संग होगा, कितना हमारा जीवन अच्छा हो सकता है आपको ये स्वयं समझना है, आपको विश्वास रखना है। परिवार संबंधी यदि कोई बाधाएं चल रही हैं, जब ये तीनों आपके धन भाव पर उपस्थित होंगे तो पारिवारिक कौटुंबिक समस्या भी जो चल रही है, चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे पारिवारिक में आपके द्वारा या आपके परिवार के फैमिली किसी के द्वारा आपको यदि प्रभावित किया जा रहा है, यदि वो परेशान है, इसका भी एक सुंदर निष्कर्ष निकाल करके इस समय पर आप देख सकते हैं। अब अगले ग्रह के ऊपर चलते हैं, वही होते हैं हमारे गुरुदेव। ये गुरुदेव का साथ आप ये समझिए कि आपके जो राशि के स्वामी बुध होते हैं, इनके मित्र होते हैं और इनकी मित्रता को निभाते हुए गुरु देवता अभी वक्री चल रहे हैं। वक्री स्थिति पर ये आपके ठीक अष्टम भाव पर चल रहे हैं। माना जाता है कि कोई ग्रह जब अब अष्टम भाव पर हो और ये वक्री स्थिति पर आ जाते हैं, इसका मतलब साफ साफ ये हो गया, इनके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाना। चेष्टा बल की वृद्धि उसे कहेंगे, उनके प्रभाव में वृद्धि हो जाना। ये जहाँ पर जिस भाव को देखेंगे उस भाव को आपके प्रकाशित करेंगे। जैसे कि आपके बैठे हैं पंचम भाव पर, 1 2 3 4 5 आपके अष्टम भाव पर बैठे हैं और पंचम दृष्टि इनके 12वें घर पर जा रही है, तो विदेशों से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो सकता है। किसी प्रकार से आप कोई इन्वेस्टमेंट संबंधी कार्य भी कर सकते हैं। जो लोग अपना ट्रांसफ़र होना चाहते हैं या कराना चाहते हैं नौकरी में, तो उन सबको यहाँ पर सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर मिल सकती है। माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस स्थान पर पड़ती है वो स्थान गंगा जल के समान पवित्रता उस स्थान पर आ जाती है और वही पवित्रता हमारे खर्चों पर आएगी, हमारे हानियों पर आएगी। माना कि आपके जीवन पर बहुत हानि और बहुत परेशानियां आपने देखा, लेकिन एक गंगा जल की शुभ दृष्टि का प्रभाव आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेगा, आपके खर्चे के स्थान पर। अब बात यहाँ पर सिर्फ समाप्त नहीं होती। देवगुरु की एक मंगल दृष्टि पड़ रही है, शुभ दृष्टि पड़ रही है आपके धन भाव पर। मतलब कि गुरु की दृष्टि जब धन भाव पर पड़ जाए, आप स्वयं विचार कीजिए, आप किसी गुरु को देखिए,
जो पुराने जो गुरु थे हमारे, जो ऋषि मुनि सन्यासी थे, कैसे जगहों पर रहते थे, एकदम एक पर्ण कुटी बना करके उस स्थान पर रहते थे। और जो लोग उनसे मिलने जाते थे तो राजा भी उनसे मिलने जाते थे और वो राजा को आशीर्वाद देते थे विजय का। तो अपना स्वयं दुख में रहें लेकिन दूसरों को जो सुखी रखें वही तो गुरु है। और इसी बात की सार्थकता को सिद्ध करते हुए ये गुरुदेव महाराज ने आपके धन भाव को दृष्टि दिया है, आपके कुटुंब भाव को दृष्टि दिया है, आपके वाणी को दृष्टि दिया है। सोचिए जरा कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा। यदि कहीं से पैसा आना है उसके लिए भी समय अनुकूलता की ओर हो सकता है, परंतु इस समय पर ज़्यादा धन से संबंधित कोई बहुत ज़्यादा आपको लेन देन नहीं करना है, बचना है आपको, क्योंकि अष्टम भाव पर गुरुदेव बैठे हुए हैं। वो चाहेंगे क्या, वो चाह रहे हैं आपको धन दिलाना चाह रहे हैं, ना कि कोई बहुत बड़ा खर्च कराना। इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब इनकी एक दृष्टि 7, 8, 9 आपके सुख भाव पर पड़ रही है, सुख इसी अक्टूबर के महीने में। और बात रही मात्र ये अक्टूबर तक ही नहीं, इनकी दृष्टि तो भाई पूरे 31 दिसंबर तक रहेगी। मतलब 31 दिसंबर तक वो माहौल रहेगा जो कहीं ना कहीं हम अपने सुखों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। अपने कौटुंबिक, अपने परिवार से जुड़ करके हम कार्य करेंगे। आपके परिवार का भी इस समय पर आपको साथ मिल सकता है। चतुर्थ भाव हमारी माता का होता है। अष्टम भाव से जब देखेंगे तो माता के स्वास्थ्य में भी किसी कारण से यदि परेशानियां चल रही है उस भाव को भी जागृत करेंगे। ज्योतिष की मान्यता को कभी मत भूलिएगा। गुरु की दृष्टि सदैव सदैव शुभकारी होती है। आपके सुखों पर उनकी दृष्टि है। कब तक हमारे सुख प्राप्त हमें नहीं होंगे। विदुर जी महाराज के पास क्या था, उनके पास था वो एक पर्ण कुटी बना करके अपनी पत्नी सुलभा के साथ जंगल में निवास करते थे। उन्हें एक बात का विश्वास था कि एक दिन गोविंद जरूर आएंगे, एक दिन मेरे भगवान जरूर मुझसे मिलने आएंगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण का आगमन भी होता है हस्तिनापुर में, लेकिन इतनी भीड़ होती है। विदुर जी महाराज दूर से ही भगवान को देखते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद मेरे घर भी आना, हे नंदलाल मेरे घर भी आना। और मानो भगवान ने उनके वाइब्रेशन से भगवान ने सुन लिया। अगले दिन जब विदुर जी महाराज रात को शयन करते हैं, उन्हें रात भर नींद नहीं आती। उनकी पत्नी पूछती है, सुलभा पूछती है कि हे पतिदेव आप सो क्यों नहीं रहे, नींद कैसे नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं आज भगवान श्री कृष्ण को देखा है, मैंने उनके स्वरूप की छवि को देखा है। इतना मनोहर, इतनी सुंदर उनकी छवि है। विचार कीजिए, जिनकी सुंदर रूप इतना सुंदर है तो उनका बनाया हुआ ये प्रकृति, ये संसार कितना सुंदर होगा। विचार कीजिए, रात भर उन्हें नींद नहीं आई। सुबह उठ करके उनका व्रत था और उस दिन वो भगवान गोविंद की पूजा कर रहे थे। ठीक उसी समय वो भोजन को तैयार हो गए थे, भोजन पा लिए थे और भगवान श्री कृष्ण उनके द्वार पर खड़ा होकर के उन्हें आवाज़ देते हैं कि चाचा जी, चाचा जी, चाची जी। दौड़ करके विदुर जी महाराज बाहर निकलते हैं, गोविंद को पकड़ करके अपने साथ लाते हैं कि हे भगवान आपने मेरी पुकार सुन ली, मेरी इस दिन की पुकार आपने सुन ली। और गोविंद को बैठाते हैं। इतनी प्रेम आतुर हो जाते हैं कि स्वयं खाट में बैठ जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को जमीन में बैठा देते हैं। उनको वो भान ही नहीं रहता। भगवान भी बड़े प्रेम से उसे, उनका सत्कार को स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि चाची जी आपने मेरे लिए कुछ भोजन रखा है क्या, क्योंकि अभी भी वो दुर्योधन के घर से आए हुए थे। भगवान ने दुर्योधन का मेवा त्यागा था, 56 भोग दुर्योधन के घर बने थे, लेकिन दुष्ट अहंकारी के घर भगवान भोजन पाना स्वीकार नहीं किए। और इनके घर में एक भाजी का टुकड़ा बचा हुआ था, उसे ही उठा करके अपने मुख में ले लिए और कहे कि वाह, इतना स्वाद तो आज तक मैंने कभी नहीं पाया। ये भगवान है, इनकी कृपा है। और यही कृपा दिन रात हम पर बरस रही है, हम ही जो समझ नहीं पाते। कैसे सोचिए जरा, आज यदि कुछ भी हमारे पास है किसके द्वारा प्रदत्त है, वही तो है जो दिन रात हमारा ध्यान रखते हैं। और उनकी जब कृपा दिन रात बरसती है तो कोई भी ऐसा कार्य है जो ऐसा हो ही नहीं सकता जो हमें प्राप्त ना हो पाए। यही इसी बात को समझिए, गुरु देवता अष्टम में बैठ करके आपके सुखों पर यहाँ पर वृद्धि करने के लिए वचनबद्ध हैं। पूरे 31 दिसंबर तक रहेंगे। अब समझते हैं शुक्रदेव महाराज को, जो कि आपके अपने राशि के ये वित्त मंत्री होते हैं, ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। इसलिए इनकी स्थिति अभी कहाँ बनी हुई है, तो शुक्र देवता अभी चल रहे हैं आपके इनकम भाव पर। कितना अच्छा हो गया, आप विश्वास कीजिए कि भाई धन भाव के स्वामी उठ करके हमारे इनकम भाव पर चले जाए। मतलब धन लाभ का इससे अच्छा सोर्स कहीं आपने देखा है कि एक मान लीजिए 12 घर हैं, इसमें आपके आसपास 12 घर हैं और आप अपने घर पे नहीं हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर धन के मंत्री हैं,
समझिए, और उठ करके आप लाभ के घर पे चले जाएं, कितना अच्छा होगा। आप लाभ कितना वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक स्थिति यही है, धन लाभ के परिप्रेक्ष्य से अनुकूल होगा, कोई भी विपत्तियां हैं दूर होंगी। यही भाव है हमारी इच्छाओं की पूर्ति का। एकादश भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। कोई भी हमारी इच्छाएं हो सकती हैं, कोई भी हमारे डिजायर हो सकते हैं। इस समय पर हमारा प्रयास रहेगा उनको प्राप्ति के लिए। ग्रह गोचरों की अनुकूलता है आपको दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा या पुरस्कार समझ सकते हैं इस अक्टूबर के महीने में। और तो और जब इस अक्टूबर के महीने के राशिफल को हमने बनाना प्रारंभ किया, ये हमारा प्रयास पूरे कम से कम एक हफ्ते का हमारा प्रयास था, जो ये वीडियो आपको निकल करके आ रहा है। और इसमें जब हमने देखा कि अक्टूबर के महीने में इतने सारे परिवर्तन, इतने सारे, अभी तो बहुत सारे बचे हैं। आप एक एक बातों को समझिएगा, बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं जबकि आपको, ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो। कितना अच्छा है। अब समझते हैं अगले ग्रह को, जो शुक्रदेव महाराज तो आपके लाभ दे रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे। अब समझते हैं हम शनिदेव महाराज को। शनिदेव महाराज कर्म के कारक हैं और आपके जीवन में ये आपके छठे भाव पर इनका गोचर चल रहा है। परंतु अभी ये सिर्फ अक्टूबर वो महीना होगा, इसके बाद तो भाई 4 नवंबर से वक्री से फिर मार्गी हो जाएंगे। परंतु अभी वो समय है जहां पर आप जुड़ करके इन शनि देवता से लाभ इसी अक्टूबर महीने में ले सकते हैं। शनि देवता का प्रभाव आपके पंचम भाव पर भी बना हुआ है। पंचम भाव वो स्थान हो गया जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी कामनाएं हैं, मेरी संतान है और मेरी शिक्षा है, इन सब में वृद्धि होने की संभावना। क्रिएटिविटी का स्थान है। यदि आप कोई विशेष कार्य करते हैं, जिस हस्तकला से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, फिल्म संबंधी कोई कार्य करते हैं, या मीडिया से जुड़ करके इंटरनेट संबंधी कोई कार्य करते हैं, इन सब के लिए यहाँ पर अनुकूलता है। और भाई शनि देवता वक्री कहाँ हो रहे हैं, इसको तो देखिए। शनि देवता वक्री हो रहे हैं आपके छठे भाव। छठा भाव मेरा जॉब है, मेरी नौकरी है। नौकरी में कहीं ना कहीं कोई अच्छे पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि इसी अक्टूबर के महीने में प्राप्त हो सकती है। ध्यान रखिएगा, कोई कमी है तो मुझ में कमी है, ध्यान दीजिएगा। और यदि ये मान करके जब हम कार्य करते हैं, वो सब कुछ थाम लेते हैं। लेकिन जिस समय हम ये सोच लेते हैं कि भाई मैं तो 100% मुझ में कोई कमी नहीं है, इन ग्रह गोचरों में कमी है, इनके कारण मुझे अशुद्धियाँ मिली, मेरे जीवन परेशानी से परिपूर्ण हुए, वो ग्रह भी आपको वैसा ही रिजल्ट देंगे। इसलिए शनि देवता कर्म के कारक माने गए हैं। 1 महीने का समय आपके पास मात्र अक्टूबर का महीना है। इसके बाद 4 नवंबर को ये वक्री हो जाएंगे। उसके पहले पहले अपने मानसिक कार्य पर पूर्ण आप फोकस कीजिए। कहाँ पर क्या कमी है मेरे लाइफ में, मेरे करियर में, उसको मैं कैसे पूर्णता की ओर ले जा सकता हूँ, कैसे मैं अपने व्यापार को अच्छा बना सकता हूँ, कैसे मैं अपने प्रोफेशनल कार्य को ऊंचाई तक ले जा सकता हूँ, ये सब आपका दायित्व है। शनि की दृष्टि 12वें घर पर बढ़ रही है, इसका मतलब, और वो भी चेष्टा बल की वृद्धि पड़ी हुई है। इसका मतलब आप विदेशों से संबंधित यदि कोई कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय अभी अनुकूलता से परिपूर्ण हो सकता है। आप ये समझिए, आप ये जानिए। नौकरी के लिए भी आपका विदेश संबंधी कार्य पूर्ण हो सकता है। अब हम समझते हैं उस ग्रह को जो है राहु देव महाराज और केतु देव महाराज। ज्योतिष में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह ये माने गए हैं, इसलिए भी माने गए हैं क्योंकि इनके पास कोई शरीर नहीं होता, और जिनके पास शरीर नहीं होता उसे आप पकड़ेंगे कैसे। और इसी कारण से ये देव गुरु बृहस्पति को जगड़ करके रखे हैं। गुरु देवता इस समय पर आपके अष्टम पे चल रहे, अष्टम भाव पर चल रहे हैं, और अष्टम भाव पर भी राहु देवता भी चल रहे हैं। एक गुरु चांडाल नाम का एक कुयोग आपके जीवन पर आपने देखा है। अष्टम भाव हमारे रुकावटों का होता है, हमारे बाधाओं का होता है, हमारी समस्याओं का होता है। तो कोई ना कोई रुकावट एक हमारे जीवन में बनी ही हुई है। अब सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि इसी अक्टूबर के महीने में ही 30 अक्टूबर को ये राहु देवता महाराज लगभग 18 साल के लिए आपके अष्टम भाव को छोड़ जाएंगे। तो एक राहत का एक वातावरण इसी अक्टूबर महीने में आपको देखने को मिलेगा। और विशेष तौर पर अभी इसी, अगर मान लीजिए भाई पूरे अक्टूबर को लिया जाए, तो राहु देवता की जो डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी है, वो भी 1 डिग्री से ये कम आ गए हैं। मतलब अब बहुत छोटे से बच्चे बन गए हैं। तो एक छोटे से बच्चे से आपको क्या भय हो सकता है। और यही समझिए कि राहु देवता भी इस समय पर अच्छी स्थिति में है। केतु जो आपके धन भाव पर है, बैठे हुए हैं, पिछले 1.5 साल से बैठे हुए हैं लगभग। तो अब ये समझना है कि इसी अक्टूबर के महीने में धन भाव को छोड़ करके वो स्वतः हमेशा के लिए आपके चले जाएंगे। कम से कम 18 साल के लिए चले जाएंगे। 18 साल बाद फिर आएंगे, तब तक तो आप बहुत सारा पैसा बना लिए होंगे। अब इसी अक्टूबर के महीने में सबसे एक सुंदर पवित्र अवसर आने वाला है। पितृपक्ष भी आ जाएगा। 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर का जो डेट होगा वो पितरों का डेट होगा, पितृपक्ष का समय होगा। आश्विन मास प्रारंभ हो जाएगा। इस हिसाब से
यदि देखा जाए तो हमारे पितरों का आप आशीर्वाद लीजिए। माना जाता है कि हमारे देवता जितने हमारे लिए कृपालु होते हैं, जितने हमारे देवता हमारे लिए दयावान होते हैं, उतने ही हमारे पितृगण भी होते हैं। और वो कैसे नहीं चाहेंगे भाई, आप स्वयं सोचिए कि आपके जो पूर्वज हैं वो नहीं चाहेंगे कि आप उन्नति करें, वो नहीं चाहेंगे कि आप सफल हों, वो बिल्कुल चाहेंगे। और इसी पितृपक्ष में उन्हें भगवान से ये आज्ञा मिलती है कि जाओ अपने घर पे चले जाओ और अपने कुटुंबियों से मिलकर के आ जाओ। और वो आते हैं, किसी अन्य जानवर के रूप में आ सकते हैं, किसी साधु के रूप में आ सकते हैं, किसी ब्राह्मण के रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में जो आपके द्वार पर आए उसे कभी भी आप निराश मत जाने दीजिएगा। आप यही समझिएगा कि वो हमारे पितर ही हैं, उनका सत्कार कीजिए, उनके भोजन कराइए। माना जाता है कि पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, जैसे ही 14 अक्टूबर को पितृपक्ष समाप्त होगा, ठीक 15 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर के बीच में महाशक्ति आराधना का महापर्व नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगा। नवरात्र वह समय होगा इसी अक्टूबर के महीने में जो आपके जीवन में शक्ति को उजागर कर सकता है, आपके जीवन में बहुत सफलता दिला सकता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो माता जगदम्बा ही तो है जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ बनी हुई है, वो माँ ही तो है, वो शक्ति ही तो है। यदि हम ये हाथ उठा पा रहे हैं, यदि आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो बिना शक्ति के कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। यही शक्ति का जो संचार है, यही तो माँ जगदीश्वरी है। और यही जगदीश्वरी का महापर्व नवरात्र पड़ने वाला है इसी अक्टूबर के महीने में। लग जाइए उन माता की कृपा को प्राप्त करने के लिए। ध्यान रखिएगा, पिता को विलंब लग सकता है आने में, लेकिन एक माँ को विलंब नहीं लग सकता अपने पुत्र के कष्ट को उठाने में। तो इसी कारण से माँ जगदम्बा की आराधना जरूर कीजिएगा। इसी नवरात्रि के समय पर उस शक्ति से जुड़ जाइए जो आपके जीवन में एक ऐसे शक्ति का संचार कर देगी जो आपको शायद अब तक कभी प्राप्त नहीं हुआ होगा। वो सब कुछ सामर्थ्यवान है। कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम कहा गया है माँ जगदम्बा के लिए। तो जो आपकी कामना है वो प्राप्ति दिलाने, वो सब प्राप्त कराने का ये सुयोग्य अवसर अभी आपके हाथ में आया हुआ है इसी नवरात्रि के महीने में। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? जैसे ही 28 अक्टूबर का डेट आएगा, 28 अक्टूबर के दिन ही एक चंद्र ग्रहण योग बनेगा हमारे सौर मंडल में। एक ऐसी ये आकाशीय घटना होगी। चंद्रमा जब ग्रसित हो जाता है राहु से, तो इसको हम ये मानेंगे, बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। 28 अक्टूबर का वो डेट होगा। हालांकि इसके पहले सूर्य ग्रहण का योग भी होगा, लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है और मान्य भी नहीं होगा। चंद्र ग्रहण मान्य भी होगा और दृश्य भी होगा, ये भारत में दृश्य है। इस कारण से उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। इस नवरात्रि के विषय में भी आपके लिए वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। देखिएगा कैसे इसी नवरात्रि काल में अपने जीवन को आप जागृत कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात तो एक और हो गई, इसी अक्टूबर के महीने में 1 अक्टूबर से लेकर के पूरे अक्टूबर के महीने में समसप्तक नाम का एक योग बनेगा। एक ऐसा सुंदर योग बनेगा जो कि शुक्र और शनि के द्वारा यह प्रदत्त होता है। शनि कौन है? शनि भाई आपके जीवन में देखा जाए तो ये आपके योग कारक हैं। और शुक्र कौन है? तो शुक्र आपके भाग्याधिपति है। आपके लिए तो इतने प्रभावी होंगे ये समसप्तक योग। माना जाता है कैसे भी विपत्तियां हैं, परेशानियां हैं, कोई भी बाधाएं हमारे जीवन में है, समसप्तक योग का यदि प्रभाव है उन सब में समन होता है। जब शुक्र और शनि एक दूसरे से आमने सामने पर विराजमान होते हैं, 180 डिग्री के अंतराल पर विराजमान होते हैं, तब यह योग बनता है। बिरला योग है ये। इसके लिए भी एक वीडियो लेकर के जरूर आएंगे, उसमें विस्तृत विश्लेषण करेंगे। अन्यथा अभी विश्लेषण करने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुल मिलाकर के अक्टूबर का महीना ख्वाहिशों को पूरा करने का महीना है, हमारी कामनाओं को सिद्ध करने का महीना है। आप ये मानिए, आप ये समझिए। अब उस तारीख पर चलते हैं जिस तारीख को जान करके आप ये जान पाएंगे कि कौन से तारीख इस अक्टूबर के महीने में आपके लिए अनुकूल रहेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो कन्या राशि के अनुसार हमने सभी राशि का निकाला था, लेकिन आपके राशि का आपको बताते हैं। कन्या राशि के अनुसार जो शुभ तारीखें होंगी आपके लिए वो है 7 अक्टूबर, 8, 9, 13, 14, 17 और 18 अक्टूबर आपके लिए अनुकूल होगा। इस डेट में कोई विशेष कार्य आप कर सकते हैं, कहीं प्रस्थान करना हो, कोई विशेष कार्य की पूर्णता की ओर ले जाना हो, दोनों ही परिप्रेक्ष्य से ये तारीखें आपके लिए बेहद शुभ होंगी। अब वो तारीख समझ लीजिए जिसमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 10, 11, 20, 21, 28, 29 और 30 अक्टूबर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। विशेष कोई प्रगति
से परिपूर्ण यदि इस डेट में यदि कोई कार्य करना भी है तो अपने इष्ट देवता की कृपा लेकर के, अपने गुरुवर के आशीर्वाद से इस डेट में भी आप कार्य कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो अक्टूबर का महीना है किसी एक विशेष अच्छे संभावनाओं की ओर सूचित करता है। भगवान करे आपका जीवन सदैव उज्जवल हो। उम्मीद है आप सबको मेरा यह प्रयास सार्थक लगा होगा। यदि आपको मेरा प्रयास सार्थक लगा है, यदि आपको मेरे समझाने का तरीका सार्थक लगा है, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने हमें सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माता दी।